ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है और इससे रोजगार तथा निवेश के नए अवसर खुले हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल बजट में कई गुना वृद्धि हुई है और इस वर्ष रिकॉर्ड 2,50,000 करोड़ रेलवे के लिए आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने रेलवे की 2,000 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल पटरियां बिछाने की गति दोगुनी हो गई है और अब रेल की पहुंच जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक हो रही है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियों ने रेलवे को पूरी तरह बदल दिया है। श्री मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम की आधारशिला रखी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष रूप से परंपरा, प्रौद्योगिकी, प्रतिभा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नई दिल्ली में भारत टेक्स 2024 का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन वस्त्र उद्योग में भारत की असाधारण क्षमता को दर्शाने का उत्कृष्ट माध्यम है। उन्होंने कहा कि खादी ने भी देश की महिलाओं को नई गति शक्ति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3,000 से अधिक प्रदर्शक, 100 देशों में 3,500 खरीदार और 40,000 व्यापार प्रतिनिधि भी आयोजन में भागीदारी कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व में कपास, जूट और रेशम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लाखों किसान इस क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत का टेक्सटाइल बाजार 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, जबकि आज ये 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। श्री मोदी ने पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू होने की बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आज चिकित्सा विज्ञान सिर्फ उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सीमा व्यापक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भौतिक, डिजिटल और जैविक जगत का अंतर चौथी औद्योगिक क्रांति के कारण सिकुड़ रहा है। नई दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि सिंथेटिक बायोलॉजी में नए परीक्षण किए जा रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी सदियों पुरानी समस्याओं का समाधान तलाशने में सहायक साबित हो रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा की अनुमति देने के वाराणसी न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की याचिका आज खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि 1993 में व्यास जी का तहखाना के अंदर पूजा रोके जाने की राज्य सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के 7वें समन पर भी आज पेश नहीं हुए। भाजपा ने निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने पर उनकी आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बैंक और डाकघर मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने में निर्वाचन आयोग की सहायता करेंगे। अपनी तरह की इस नई पहल में आयोग मतदाताओं तक पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को तेज कर सकेगा। आयोग के संदेश 1,60,000 बैंक शाखाओं, 2 लाख से अधिक एटीएम और 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा सकेंगे। झारखंड के रांची में चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने 192 रन का लक्ष्य रोहित शर्मा, शुभमन गिल के अर्धशतकों की बदौलत हासिल कर लिया। रोहित ने 55, शुभमन ने 52 और प्लेयर ऑफ द मैच रहे ध्रुव जुरेल ने 39 रन बनाए। 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।